पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ रसैश्च सर्वानुरागाश्च दिव्यान्। तात्पर्य, अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के विराट स्वरूप को। इस अद्भुत अनुभूति ने अर्जुन को श्रद्धा से भर दिया है। श्रद्धा से ओतप्रोत हैं अर्जुन। यही सच्चाई और सार्थकता है गुरु और शिष्य के रिश्ते में। गुरु अनुभूति देता है शिष्य को और शिष्य श्रद्धा अर्पित करता है गुरु को। गुरु विद्वान हो, बुद्धिमान हो ये जरूरी नहीं, परंतु उसे गहन, मौलिक व चेतना के उच्च आयामों की अनुभूति कराने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही शिष्य को इसे धारण, ग्रहण एवं आत्मसात करने में सक्षम होना चाहिए। रूस के काकेशस प्रदेश में एक बहुत अद्भुत व्यक्ति पिछली सदी में हुए। उनका नाम था जॉर्ज गुरजिएफ। उन्होंने अध्यात्म के गहनतम अनुभव पाए थे। उनके ये अनुभव ऐसे उच्च थे जो युगों में लोगों को प्राप्त हो पाते हैं, लेकिन वे बहुत कुछ कबीर जैसे थे। एकदम अक्खड़ फक्कड़, अनपढ़, मच कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर की यह उक्त उन पर पूरी तरह से लागू होती थी। विद्वान न होने के बावजूद वे अनुभव प्रदान करने में सक्षम थे। उनके शिष्य अपने गुरु के सम्मुख श्रद्धा से नतमस्तक रहते थे। उनके शिष्यों में एक था आस्पेंस्की। उसका पूरा नाम था पीडी आस्पेंस्की। वह बहुत प्रतिभाशाली था, बड़ा कुशल लेखक था। वह भाषा पर उसका अधिकार था, गणित में उसकी विशेषज्ञता थी। रूस के महान गणितज्ञों में उसकी गणना होती थी। समूची दुनिया में ख्यात थी उसकी, लेकिन साथ में वह सच्चा शिष्य भी था। उसके शिष्यत्व को परख कर गुरुजीएफ ने उसे अध्यात्म के विरल अनुभव प्रदान किए थे। उनके द्वारा प्रदान किए गए इन अनुभवों ने आस्पेंस्की को श्रद्धा से ओतप्रोत व परिपूर्ण किया। अर्जुन भी श्रद्धा से परिपूर्ण है, भावों से भीगा है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा से वह इन क्षणों में अपनी चेतना के शिखर पर है। वह परमात्मा को अनुभव करने तथा उनसे संवाद करने की स्थिति में है। ऐसी परम अवस्था में वह कहता है, हे प्रभु, मैं देखता हूँ समस्त भूतों को, समस्त देवों को, कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को और सृष्टि के संहार करता महादेव को। अर्जुन की इन अनुभूतियों में बड़ी उलट पुलट है। उन्होंने देखा ब्रह्मा और महादेव को साथ साथ। ये तो दो छोर हैं सृष्टि के। ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टि का उद्गम, सृष्टि का सृजन, और महादेव का अर्थ है जो करता है विध्वंस, विनाश। अर्जुन कहते हैं कि मैं साथ साथ देख रहा हूँ उसने जिसने जगत को बनाया, उसे देखता हूँ आपके भीतर। वह जो जगत को मिटाता है उसे भी देखता हूँ आपके भीतर। सृष्टि के सृजन का प्रारंभ भी है आप में, और आप में ही उसका अंतिम छोर भी है। इतना ही नहीं, सारी दिव्य शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं आप में। अद्भुत है अर्जुन का ये दिव्य दर्शन। सृष्टि का सृजन, सृष्टि का विनाश, साथ ही सृष्टि का संचालन भी। दिव्य शक्तियाँ या देव शक्तियाँ सृष्टि का संचालन करती हैं। वरुण, कुबेर, बृहस्पति, अग्नि, सूर्य, यही है देवता, यही है दिव्य शक्तियाँ। इन्हीं से होता है सृष्टि का संचालन। अर्जुन इन सबको परमात्मा में, विराट स्वरूप में, भगवान श्री कृष्ण में देख रहा है। बात कितनी ही आश्चर्यपूर्ण क्यों न लगे, किंतु सत्य है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहीं भी है वह सबका सब भगवान में है। इस बात को कहते सुनते तो सभी हैं, और अनुभव कम ही कर पाते हैं। अर्जुन उन कम लोगों में, उन विरले लोगों में से है जिसे दिव्य अनुभूति हो रही है। सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान में है। अर्जुन इसी सत्य को अनुभव कर रहा है, वह सब देख रहा है, सभी महर्षियों को और सभी दिव्य सर्पों। महर्षियों को परमात्मा में देखना इस तत्व और सत्य की अनुभूति है कि भगवान ही ये समस्त ज्ञान का स्रोत। ज्ञान की जितनी भी धाराएं हैं, उनकी जो भी विभिन्नताएं व विशिष्टताएं हैं, सारी उस परमात्मा से निकली हैं, उन्हीं से प्रकट हुई हैं। ज्ञान प्रकृति का हो या परमात्मा का, पदार्थ का हो या चेतना का, सभी प्रभु से प्रकट हुआ है। ऋषि तो बस उस ज्ञान के दृष्टा हैं। धाराएं धर्म की हो या विज्ञान की, बाहरी जगत में भले ही भिन्न भिन्न प्रतीति हो, परंतु यथार्थ में इनमें अंतर एकता है। अर्जुन भगवान की चेतना में ऋषियों की उपस्थिति के रूप में इसी सत्य को अनुभव कर रहे हैं। साथ ही वे भगवान के स्वरूप में सभी दिव्य सर्पों को देख रहे हैं। अनंत, वासुकी, करकोटक, महाशंख आदि सर्प सृष्टि में रहस्यमय प्राणी हैं। भिन्न भिन्न प्रतीकों के रूप में इनकी चर्चा की गई है। हालांकि प्रायः इनकी चर्चा, इनके प्रतीक का प्रयोग ऊर्जा धाराओं के रूप में किया गया है। अर्जुन जब भगवान में समस्त दिव्य सर्पों को देखते हैं तो इस सृष्टि की समस्त दिव्य ऊर्जा धाराओं को प्रभु में अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा
न केवल समस्त ज्ञान का स्रोत है बल्कि समस्त ऊर्जा का भी स्रोत। जो भी ऊर्जा धारा जहाँ कहीं भी जिस किसी रूप में क्रियाशील है वह उन्हीं से निकली है, उन्हीं का रूप है। भगवान नारायण का शेष नाग पर शयन करना, भगवान शिव का नागों की माला पहनना इसी सत्य को दर्शाता है। भगवान ऊर्जा का आधार है और ऊर्जा स्वरूप भी सृष्टि की समस्त ऊर्जाएं उन्हीं से प्रकट हुई हैं। इन्हीं ऊर्जा रूपों को पुराण कथाओं में सर्प के रूप में चित्रित किया गया है। अपनी इस दिव्य अनुभूति को प्रकट करने के बाद अर्जुन आगे कहते हैं, अनेक बाहूदर वक् नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। अर्थात विश्वरूप भगवान को देखकर अर्जुन चकित है और श्रद्धा से परिपूर्ण भी। वह कहता है, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, कितने आपके हाथ, कितने पीठ और कितने नेत्र। बात विचित्र है किंतु सत्य है। अगर हम थोड़ी कल्पना करें तो बात समझ में आ सकेगी। अगर हम धरती के सारे मनुष्यों के हाथ जोड़ लें, सारे मनुष्यों के पेट जोड़ लें, सारे मनुष्यों की आंखें जोड़ लें, सारे मनुष्यों की सब अंग जोड़ लें, तो जो रूप बनेगा उससे बात पूरी न हो सकेगी। क्योंकि हमारी धरती तो छोटी है और भी ऐसी हजारों धरतियां हैं और उन सभी हजारों हजार पृथ्वियों पर हमारे जैसे हजारों हजार प्रकार के जीवन है। अब तो खगोल शास्त्र को जानने वाले वैज्ञानिक भी बताते हैं कि कम से कम 50,000 पृथ्वी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं जिनमें जीवन की संभावना है। इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा सृजन, फिर इन सब की समष्टि परमात्मा का तो मतलब ही है समस्त समष्टि का जोड़। जरा हम सबको जोड़ लें और सारी अनंत पृथ्वियों एवं अन्य सभी ग्रहों के सारे जीवन को जोड़ लें, तब कितने हाथ, कितने मुख और कितने पीठ, वे सब के सब अर्जुन को दिखाई पड़ रहे हैं। कितनी दुविधा, कितनी असुविधा और कितना असमंजस हुआ होगा अर्जुन को ये सब देखने और सोचने में। जब सब एक साथ दिख रहा है तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए होंगे अर्जुन। इसलिए तो वे बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब है क्या। और इतना सब जो दिखाई दे रहा है फिर भी न तो आपका आदि दिखाई दे रहा है और न कोई अंत नजर आता है। यहाँ तक कि आपका कोई मध्य भी नजर नहीं आ रहा। मैं इस समय सब कुछ देख रहा हूँ, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा देख पा रहा हूँ, क्योंकि प्रारंभ का मुझे पता नहीं चल रहा है, अंत का भी कोई पता नहीं, मध्य भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसी विचित्र बात है। आपकी दी हुई दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रहा हूँ, फिर भी नहीं देख पा रहा हूँ। अर्जुन के इस कथन में आदि और अंत की बात तो समझ में आती है, पर मध्य भी नहीं दिखाई दे रहा। यह सुनकर थोड़ा असमंजस होता है, क्योंकि फिर जो दिखाई दे रहा है वो क्या है। अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है, इतने तक बात तर्क युक्त है। आदि और अंत देखने की बात भी समझी जा सकती है, पर मध्य दिखाई न देने की बात थोड़ा दुविधा में डाल देती है। मान लीजिए कोई नदी किनारे खड़ा है, उसे न तो नदी का प्रारंभ दिखाई पड़ता है और न सागर में गिरती हुई नदी का अंत दिखाई पड़ता है, लेकिन नदी का मध्यम तो उसे दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन फिर अर्जुन के कथन का कारण, इस कारण को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि मध्य का मतलब तो हुआ आदि और अंत के बीच में। जब हम दोनों ही छोर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो जो दिखाई दे रहा है उसे मध्य कैसे कहें, क्योंकि दोनों छोरों के बीच का नाम ही तो मध्य है। इसीलिए अर्जुन का कहना है कि उन्हें मध्य दिखाई नहीं दे रहा, न आदि न मध्य और न अंत। अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है केवल विराट। अर्जुन के इस कथन में एक मर्म और भी है, और मर्म की बात यह है कि परमात्मा तो हर स्थान पर पूर्ण है, साथ में अनादि व अनंत भी। ऐसी स्थिति में उसका आदि, अंत व मध्य न पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए भगवान को जानने बताने वालों की भाषा अटपटी सी हो जाती है, यहाँ तक कि यही अटपटापन उनके व्यवहार में भी आ जाता है। इस संदर्भ में एक घटना है जैन संत वोकजू के बारे में। वोकजू को एक रात जापान के एक बौद्ध मंदिर में ठहरना पड़ा। वहाँ मंदिर में लकड़ी की अनेक मूर्तियां थी बुद्ध की। रात में सर्दी बहुत थी, इसलिए वोकजू ने लकड़ी की एक मूर्ति उठाकर जला ली और आँच ताप ली। मंदिर में आग देखकर पुजारी घबरा गया। वह भागता हुआ आया और उनसे पूछा, ये क्या कर रहे हो, पागल हो तुम? तुम्हें ठहराकर मैंने अपराध कर दिया, तुम तो भगवान बुद्ध को जला रहे हो। वोकजू ने कहा, भगवान बुद्ध, बड़ी भूल हो गई भाई। पास पड़ी एक छोटी सी लकड़ी को उठाकर वह राख को कुरेदने लगा। पुजारी ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, अरे देख नहीं रहे हो, मैं तो भगवान की अस्थियां खोज रहा हूँ।
पुजारी ने अपना माथा पीट लिया और कहा, तुम तो सचमुच ही पागल हो, लकड़ी की मूर्ति जलाकर उसकी अस्थियां खोज रहे हो। पुजारी ने घबरा कर उसे रात में ही निकाल दिया। रात में सर्दी बहुत थी, लेकिन पुजारी को कोई दया नहीं आई। बोकजू ने भी पुजारी से बहस करना ठीक नहीं समझा, बस वहाँ से चुपचाप मुस्कुराता हुआ चल दिया। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो उन्होंने देखा कि फकीर बोकजू सड़क के किनारे एक पत्थर पर 2 फूल रखकर पूजा कर रहा है। ये देखकर पुजारी को और भी परेशानी हुई। उसने उसके पास पहुंचकर कहा, अरे भाई, तुम किस तरह के आदमी हो? रात में तो तुमने भगवान की मूर्ति जला दी और अब सड़क के किनारे बैठकर पत्थर की पूजा करने बैठे हो। इस पर बोकजू हंसा और बोला, पूजा भगवान की करनी हो कहीं भी हो सकती है। हाँ, यदि अपने अहंकार को पूजना हो तो फिर थोड़ी कठिनाई होती है। भगवान का न तो कोई आदि है, न मध्य और न अंत। वह तो सब स्थान पर एक समान है। हर स्थान पर उनका आदि है, हर स्थान पर मध्य और हर स्थान पर अंत। साथ ही हर स्थान पर उनकी पूर्णता। फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई मूर्ति हो या कंकड़ पत्थर, या फिर कुछ भी न हो, अपना हृदय ही मंदिर बन जाए। बस पहचान होनी चाहिए परमात्मा की, पहचान होनी चाहिए इस सत्य की कि वह विराट सबको स्वयं में समेटे हुए सब में एक सा समाया है। यह पहचान हो जाए, ये देखने की ताकत मिल जाए तो फिर परमात्मा से संवाद निश्चित है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप में अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर के अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाना, ये अध्यात्म जगत की अंतरंगता है। कुरुक्षेत्र के मध्य में खड़े होकर के भी जहाँ युद्ध की उपस्थिति है, वहाँ भी जो सम रहता है, उसने विषम अर्जुन को विषम करने का संदेश दिया। और इस तरह से एक तीर से कई शिकार किए गए। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद श्रीमद् भगवद गीता से एकादश अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक के रूप में आपके सामने रखा। आशा है कि आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आज का विशेष अंक यहीं तक। धन्यवाद।